अपना प्रकरण चल रहा था संधि, जिसमें संधि की परिभाषा, संधि शब्द में कौन सी संधि है, संधि में आदेश होता है, आगम होता है, इन चीज़ों के बारे में अपन पढ़ चुके थे। आगम और आदेश भी अपन देख चुके थे, आगम और आदेश पढ़ चुके थे दोनों चीज़ें। तो इसके बाद अपने थे संधि के भेद। संधि के भेद, संधि के 3 भेद होते हैं। हिंदी में संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ठीक है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 उपभेद हैं, 5 उपभेद होते हैं। स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 गुण स्वर संधि, नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि, नंबर 4 यण स्वर संधि, नंबर 5 आयादी स्वर संधि। ये स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और आयादी स्वर संधि। तो सबसे पहले हम देखेंगे दीर्घ स्वर संधि को। कौन सी संधि को? दीर्घ स्वर संधि को। स्वर संधि, स्वर का मतलब ही ये परस्पर स्वरों के मेल से, स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं? स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वरों के मेल से पूर्व पद भी और उत्तर पद भी दोनों तरफ स्वर होंगे, दोनों तरफ स्वर होंगे, पूर्व पद में भी और उत्तर पद में भी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपने उदाहरणों से कि किन शब्दों में, किन वाक्यों में दीर्घ संधि हमको नजर आती है, ठीक है। स्टार्ट है। दीर्घ संधि बतला रहे थे। स्वर संधि का पहला जो भेद अपना आता है वो दीर्घ स्वर संधि से आता है। दीर्घ संधि कहते किसे साहब? संधि युक्त पद में जहां मात्रा दीर्घ दिखाई पड़े, संधि युक्त पद में जहां मात्रा दीर्घ दिखाई पड़े। दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ी, बड़ी या बड़ा। भाई स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो मात्रा कैसे दिखाई पड़े? बड़ी दिखाई पड़े। किसमें? संधि युक्त पदों में, या दोनों पदों में जहां मात्रा, दोनों पदों का जो मिलान होगा वहां मात्रा दीर्घ या बड़ी दिखाई पड़े, वहां कौन सी संधि आएगी? दीर्घ संधि आती है। देखिए इनका मिलन कैसे होगा? ए और आ, ए और आ और ए और ए, आ और ए। मैं एक ही चीज़ लिखी है, मैंने केवल ए और ए लिखा है, जिनके योजन से, मिलने से आ उत्पन्न होता है। अब इसको उल्टा कर लीजिए, इधर आ रख लीजिए और इधर ए रख लीजिए तो भी आ आएगा। अच्छा, अब इसका उल्टा कर लीजिए, इधर ए रख लीजिए और इधर आ रख लीजिए तो भी इनका योजन आ आएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों तरफ से रखने पर या एक तरफ से रखने पर भी इनका योजन आ आएगा, मतलब मात्रा बड़ी नजर आएगी। मैंने पहले बताया था मात्रा बड़ी नजर आएगी। ऐसे ई में मैंने दोनों तरफ छोटी ई रखी है, ई
और ई, इनका योजन क्या हो गया, बड़ी ई। अब इन दोनों में से यदि एक ई भी बड़ी होती तो भी बड़ी ई उत्पन्न होती। ऊ और ऊ, इनका योजन बड़ा ऊ। यदि इन दोनों में से एक ऊ भी बड़ा होता तो भी उनका योजन बड़ा ऊ आता। कहने का मतलब यह है कि हर बार मात्रा हमें बड़ी ही नजर आएगी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है दीर्घ मात्रा, अर्थात बड़ी मात्रा ही हमें नजर आएगी। बस ये इसकी एक सामान्य सी पहचान है कि संधि युक्त पद में मात्रा बड़ी ही नजर आएगी। ठीक है, उदाहरणों से देखते हैं। पहला उदाहरण है वेद धन अंत। वेद धन अंत, इधर भी ए है, इधर भी ए है। मैंने पहले बतलाया था इधर भी ए है, इधर भी है, योजन क्या आएगा, आ। वेद धन अंत क्या हो गया, वेदांत। मात्रा आ की नजर आ रही है, वेदांत। परम धन अणु, परम धन अणु, ए है और ए है, अणु, अणु परमाणु, मात्रा आ की नजर आ रही है, परमाणु। मां आ की मात्रा नजर आ रही है। अक्ष धन अंश, अक्षांश, मात्रा आ की है। धर्म धन अर्थ, मात्रा आ की है, धर्मा आ, धर्मार्थ। कारागार, कारा धन आगर, कारा आ, कारागार। महाधन आशय, महाशय, मात्रा आ की नजर आ रही है। श्रद्धा धन आलू, श्रद्धालु। श्रद्धा धन आनंद, श्रद्धानंद, मात्रा आ की ही नजर आ रही है। आप मात्रा पर ध्यान दीजिए, आ की, ई की और उ की तीनों बड़ी मात्राएं आपको नजर आएंगी। परिधन इक्षा, परीक्षा, बड़ी की मात्रा है। विधन इक्षक, वीक्षक, बड़ी की मात्रा है। प्रतिधन इक्षा, प्रतीक्षा, तय में देखो बड़ी की मात्रा है, प्रतीक्षा, देखते चलना मात्राओं को भी। आधिधन इक्षक, आधीक्षक, मात्रा बड़ी ई की नजर आएगी। श्रीधन ईश, श्रीस, श्री में बड़ी की मात्रा है। भानुधन ऊष्मा, भानुष्मा, न पे बड़ी यू की मात्रा है, भानुष्मा। योगी धन ईश्वर, योगीश्वर, योगी धन ईश्वर, योगीश्वर। सती धन ईश, सतीश, सतीश में बड़ी की मात्रा है। भानुधन उदय, भानुदय। गुरु धन उपदेश, गुरुपदेश। भूधन ऊर्जित, भूर्जित। वधुधन उर्मी, वधुर्मी। सत्यधन आनंद, सत्यानंद, सत्यानंद, मात्रा आ की है, सत्यानंद। परम धन आत्मा, परमात्मा। धर्म धन आत्मा, धर्मात्मा। शरण धन आगत, शरणागत। प्रतिधन ईत, प्रतीत, इसमें देखना बड़ी की मात्रा है, प्रतीत, प्रतिधन ईत, प्रतीत। आप चाहे इधर छोटी को ले लीजिए, चाहे इधर बड़ी को ले लीजिए, इधर छोटी को ले लीजिए, चाहे बड़ी को ले लीजिए, इन दोनों का योजन बड़ी मात्रा में आएगा। आ में आए, ऊ में आए या ई में आए, बड़ी मात्रा में आएगा। अच्छा, आभिधन इष्ट, आभिष्ट, आभिधन इष्ट। आभिष्ट। यतिधन इंद्र, यतीन्द्र। निशाधन अंत, निशांत। पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा, ए है और आ है, दोनों का योजन आ में आ गया, पित्राज्ञा। पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा, पिता की आज्ञा। पराधन अस्त, परास्त। यथाधन अर्थ, यथार्थ। विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी। श्रद्धाधन अंजलि, श्रद्धांजलि। श्रद्धा आ है, अंजलि ए है, तो आ और ए का योजन आ में आ गया, श्रद्धांजलि। ठीक है। देवी धन इक्षा, देवीक्षा, देवीक्षा, देवी की इच्छा। देवी धन इक्षा, देवीक्षा। महीधन इंद्र, महेंद्र। लघुधन उर्मी, लघुर्मी। लघुधन उर्मी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके क्या बन गया, बड़ा ऊ। ध्यान रखना मात्रा बड़ी ही बनेगी हर बार। धातु धन ऊष्मा, धातुष्मा। भूधन ऊपरी, भूपरी। भूधन ऊपरी, भू मतलब जमीन, ऊपरी मतलब ऊपर, जमीन के ऊपर वाला हिस्सा, भूपरी। वधुधन उत्सव, वधुत्सव। अभय धन आरण्य, अभय धन आरण्य, अभयारण्य। अभय धन आरण्य, अभयारण्य। छात्रधन आवास, छात्रावास। विद्याधन आलय, विद्यालय। रतनधन आकर, रत्नाकर। और गिरिधन ईश, गिरीश। ये अपने उदाहरण थे दीर्घ संधि के। याद रखना मात्रा हर बार दीर्घ संधि में बड़ी आएगी, दीर्घ का अर्थ ही बड़ा ही होता है। बस ये इसकी यही पहचान है कि हमें मात्रा का ध्यान रखना है विच्छेद करते समय। मान लीजिए यही उदाहरण ले लिया अपन, सतीश। हमें नहीं पता कि सतीश में सब कौन सी संधि है, इसका विच्छेद कर लीजिए। सती धन
ईश। अब इन दोनों का जब ये देख लिया कि मात्रा इधर तो बड़ी है, इधर मात्रा इधर बड़ी है, इधर छोटी है, अब इन दोनों का समावेश बड़ी मात्रा में होगा, और जहाँ मात्रा बड़ी आएगी वहाँ हर बार हर समय दीर्घ संधि होगी। ठीक है, धन्यवाद।